जय हिंद साथियों, शेफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सबसे इस वीडियो में डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन का जो 3200 प्लस सेट मैथ चला रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्वेश्चन नंबर 121 से हल करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में क्या किया था, 120 तक हल किया है। यदि जो आप इसको नहीं देखे हैं तो आप इसे देख सकते हैं और इस वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 121 में क्या है, 121 में कहता है 12 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए क्या है, एक वृत्ताकार है क्षेत्र है, ठीक है, 121 है ना, 121 को कहता है 22 सेंटीमीटर परिधि वाला, यानी ये क्या है, सर्कल है मेरा, ठीक है, और इसका जो है परिधि सर्कल फ्रेंड्स क्या है, वो 22 सेंटीमीटर है, ठीक है, 22 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं वृत्त की परिधि वाला क्या आता है, वृत्त की परिधि परिधि हमें दे रखा है। वृत्त की परिधि वाला क्या आता है, 2 पाई आर होता है, जो कि 2 पाई आर हमें क्या रखा है, 22 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 2 अब 22 बटे क्या है, 7 होगा ना, पाई का मान, और आर ये क्या होगा, बड़ा क्या है, हम 22 दे सकते हैं ना। तो देखो 22 से तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आर बड़ा क्या हो सकता है, देखो 2 आर हो जाएगा ना, ये गुणज ग्रुप में इस तरफ क्या है 7 हो जाएगा, तो हम क्या आर का मान हम कह सकते हैं 7 बटे 2। ठीक है, अब हमें क्या है, तो वृत्त का कहता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, है ना, एरिया ऑफ सर्कल, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान करते हैं 22/7 और आर का वैल्यू क्या है, तो 7/2 है और 7/2 है। ये हमें क्या है, रेडियस प्राप्त है। तो 7 क्या करेंगे, कैंसिल, 2 से काटेंगे, 11 दूना 22, यानी क्या हो सकता है 11 गुना हम 7 करेंगे, 11 गुना 7 करेंगे कितना होगा, 11 से 77 बटे क्या है 2, इसको हम भागा करेंगे, ठीक है। तो 2 तिया 6 बचा कितना है 17, 1 पर 7 17, तो 8 दूना 16 दशमलव कितना है 5, यानी 38 सेंटीमीटर क्या है स्क्वायर में इसका एरिया होता है, क्योंकि एरिया जब निकलता है तो वर्ग में निकलता है। ठीक है, ठीक है। 122 नंबर क्वेश्चन में यदि 50 व्यक्तियों एक काम को 20 दिनों में समाप्त करता है तो 18 व्यक्तियों जो 18 आदमी है ना, उसको कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। करेंगे मैन 50 आदमी क्या करता है, इसको 20 दिनों में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो कहता है फिर क्या कर रहा है 18 आदमी, ठीक है, 18 आदमी कितने दिन में करता है, यानी एक्स डेज में काम करेगा। ठीक है, क्या करेंगे, गुना कर, इस तरफ गुना है तो इस तरफ क्या करेंगे हम भागा रूप में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 50 एक्स बराबर कह सकते हैं क्या, एक्स बराबर 50 गुने क्या है 20 बटे क्या है 18। ठीक है, काटते हैं इसको, कितने मतलब कट रहा है, 18 दूनी 9 दूनी 18 और 10 दूना 20, ये क्या होगा 500, 50 से 500 बटे कितना है 9। इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, देखिए 500 बटे कितना है 9, 9 पच्चे 45, ठीक है, 5 0 9 पच्चे 45, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं क्या 55.5/9, यानी 55.5/9 इतना डेज में ये क्या है समाप्त कर सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमें क्या प्राप्त होगा, डी प्राप्त होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 123 में देखते हैं। 123 में क्या है, सरल करें, ठीक है। 20 मेरा क्या है सेम है और सभी क्या है, ये गुणज के रूप में है, ये क्या है डिवाइड के रूप में। तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाते हैं, भाग में पावर क्या होता है घटती है। तो ये भागा है ना, तो हम इसको समतुल्य करते हैं जोड़ घटाओ, यानी इसको क्या है ए और पावर में क्या है, ये दोनों जुटेगा तो 6 प्लस होगा ना, ये क्या होगा ऑलरेडी माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और ये भी क्या है भागा में इस तरफ क्या होगा घटाओ, यानी माइनस क्या करेंगे 3, यानी हम कह सकते हैं एक पावर क्या है 6 माइनस 4 माइनस की 3 हो जाएगा ना, यानी कि क्या हो जाएगा ए की पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा क्या है ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 24 से 124 से लेकर 26 तक निम्नलिखित जानकारियों का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है जानकारी, तो देखिए 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो और 20 विद्यार्थी कबड्डी खेल तथा 38 विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेलता है। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 124 में, कहता है कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है 124 से 126 तक हमको बनाना है। देखें
ये इसमें डायग्राम हम पहले बनाएंगे। क्या है, पहले ये डायग्राम हम खींचेंगे। क्या है, देखिए एक खो खो खेलने वाले हैं, खो खो खेलने वाले खेल, ठीक है। और फिर क्या है, 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं, 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, ठीक है। 20 विद्यार्थी कबड्डी खेल रहे हैं, तो कहता है 38 विद्यार्थी कोई ना कोई खेल खेलता है। 38 विद्यार्थी, 40 विद्यार्थी में 38 विद्यार्थी कोई ना कोई खेल खेलता है, यानी 2 विद्यार्थी क्या है, कुछ भी नहीं खेलता है ना, कुछ भी नहीं है। 2 ही विद्यार्थी है जो कि कुछ नहीं खेलता है, ठीक है। और ये कितना है, तो कह रहा है खो खो खेलने वाले की संख्या कितना था, तो 24 था। 24 विद्यार्थी में देखिए 38 विद्यार्थी ही ऐसा है जो कि कोई ना कोई खेल खेलता है, ठीक है। तो 24 विद्यार्थी क्या खेलता है, खो खो खेल रहा है, ठीक है। 24 विद्यार्थी क्या है, खो खो खेल रहा है, और जो बचेगा क्या है, कबड्डी खेलेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं 24 विद्यार्थी, हम 38 को घटा देते हैं, 38 24 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 4, और ये क्या है 3 में से 2 1, यानी ये क्या है, ओनली पीस कबड्डी खेलने वाली संख्या कितने हैं, तो 14 हो गया, ठीक है। अब 14 खेल रहा है, टोटल कितना है कबड्डी खेलने वाले की संख्या 20 है, लेकिन यहाँ ओनली पीस क्या करेगा, 24 खेलेगा कबड्डी, तो कितना और देना पड़ेगा, 6 देना पड़ेगा, ठीक है। यानी 24 में देखिए ये दोनों मिला के कितना होगा, 20 हो गया ना। तो अब 20 क्या है, 38 में हम 20 क्या है, कबड्डी खेल रहा है, ठीक है। और 20 में ही क्या करेंगे, इसको घटा के देख लेंगे, यानी कितना हो गया 18। 18 व्यक्ति क्या है, देखो 18 व्यक्ति आ गया ना। 18 व्यक्ति क्या है, खो खो खेलेगा, कौन सा, सिर्फ खो खो खेलेगा। तो देखते हैं इसको कंप्लीट करता है, 18 छो 24 होगा, और ये क्या होगा, देखिए 14 अच्छो 20, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा था, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को हम हल करेंगे। देखिए क्या है, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, यानी दोनों खेल खेलते हैं, ये कॉमन चीज क्या है, मेरा 6 है, तो दोनों खेल खेलने वाले की संख्या कितना है, 124 में 6 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। 125 को हम हल करते हैं। 125 में क्या है, कहता है 125 में कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं, कबड्डी नहीं खेलते हैं, कबड्डी नहीं खेलते हैं, 20 तो कबड्डी खेलते हैं, तो 18 क्या है, ये 18 खो खो, सिर्फ खो खो खेलता है, ठीक है। 18 व्यक्ति तो ये हो गया, और 2 व्यक्ति जो है जो कि कुछ भी नहीं खेलता है, तो इसका मतलब टोटल विद्यार्थी कितना है जो कि कबड्डी नहीं खेलता है, तो 20 है, ठीक है। यानी कह सकते हैं 125 का ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, ठीक है। अब 126 में देखिए अंतिम है क्वेश्चन, कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलता है, तो कोई भी खेल नहीं खेलने वाली संख्या क्या होता है, पहले ही निकालें 2, यानी 126 के क्या निकालेंगे 2, ठीक है। तो तीनों कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहले डायग्राम को हम समझ लेंगे, उसके बाद हम आंसर दे देंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 में। देखिए 127 में क्या है, कहता है एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है ना, बिंदु मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई का मान पता कीजिए। देखो ट्रायंगल को खींचेंगे, ये क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। क्या दे रखा है, एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार के आधार से, ये मीनार है और ये क्या है, इसका आधार है, ये इसका दूरी कितना है 20 मीटर है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और ये सी, ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का काम करता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उन्नयन कोण कितना है यहाँ पे 60 डिग्री है। फिर क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई का मान पता कीजिए, यानी ए बी हमें फाइंड करना है। तो देखो क्या होता है, ए बी हमें फाइंड करना है, इसमें कौन सा रूल लगेगा, टेन थीटा का मान लगेगा, टेन थीटा, ठीक है। और थीटा का मान क्या दे दें, 60 डिग्री दे दें, ठीक है। टेन थीटा, टेन थीटा में क्या होता है, तो पी बटा बी होता है, पी बटा बी होता है, यानी ए बी कह सकते हैं, ए बी क्या है मीनार की ऊंचाई, बी क्या है मेरा 20, यानी 20 कह सकते हो। यानी टेन थीटा का मान कितना हो, टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर क्या है, ए बी बटे क्या है 20। ये क्या होगा, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, एक है ना, तो ये क्या ए बी बराबर क्या होगा, तिरछा तिरछी जब हम गुना करेंगे तो 20 और रूट क्या है 3 होगा, ठीक है। तो क्या 20 √3 दे रखा है, नहीं,
तो इसका रूट 3 का मान कितना होता है, तो ए बी बराबर क्या है 20 और रूट 3 का मान कितना होता है 1.732 होता है। ठीक है, इसको हम गुना कर देते हैं। देखो 20 ना 40 के 0 कैरी 4, 20 3 60 4 64, 64 के 4 कैरी 6, 20 सती 40 से 140 प्लस 6 146। ठीक है, बाकी क्या है 20 प्लस 14 यानी 34, 3 अंक के बाद दशमलव यानी 34,640 बी हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्या 128 नंबर क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन नंबर 128 है। देखिए पहले क्या है, एक ट्रायंगल को निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण निर्माण करेगा। एक सीढ़ी की एक इमारत के सहारे खड़ी है 100। ठीक है, सीढ़ी का आधार इमारत से 6 मीटर दूर है। ये क्या है 6 मीटर दूर है। ठीक है, सीढ़ी की इमारत से 14 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर पहुंचते हैं, ये पहुंचते, ये है जो है 14 मीटर है। ठीक है, ये लंबाई है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगा, ये इमारत है। ठीक है, ये सीढ़ी की लंबाई क्या होगा, ये हमें फाइंड करना होगा। तो ये क्या होता है, हमेशा कर्ण होते हैं ना, हाइपोटेनियस होते हैं। हाइपोटेनियस क्या जानते हैं, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यानी AC हमें ज्ञात करना है। AC क्या है, सीढ़ी की लंबाई है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगा भाई 14 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार 6 का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं रूट अंडर 14 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 196 होगा ना, प्लस 6 का स्क्वायर कितना कर देंगे 6 का 36। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, तो दोनों को ऐड करने पर 6 6 12 का 2 बाकी 1 9 3 12 12 1 13 का 3 बाकी 1 होगा। ठीक है, यानी 1 1 2 यानी 200 कितना होगा 32 हो गया। क्या 232 ऑप्शन के सारे क्या कोई मिलता है, नहीं। एक पर संभावना है क्या 2 रूट 58। तो 2 रूट 58 क्या है 2 रूट 58, क्या ये हो सकता है, इसको सेटिस्फाइड कर देते हैं। ये जानते हैं खुद से गुना होता है, यानी 4 2 दूनी 4, 4 को क्या 58 से मल्टीप्लाई कर 8 चौके 32 के 2 कैरी 3 5 चौके 20 20 3 23 यानी 232। क्या 232 आ रहा था ना, यानी ऑप्शन क्या है मेरा 20 सही हो गया। ए 3,480 रुपये की साइकिल बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो जानते हैं कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है। 20% का लाभ कमाता है, इसका मतलब 120% में बेचता है। तो 3,000 क्या है 3,480 रुपये में बेचता है। इसको तुलना क्या करेंगे 120 से, और क्रय मूल्य क्या करेंगे फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हमें CP हमें फाइंड हो जाएगा। CP हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो देखिए ये क्या है 20 छक 20 से, ठीक है, और 20 पचे 100, क्या ये 6 से कटता है, काट के देखते हैं 6 पचे 30, 4 बचा और 4 पर 48, 6 अठे 48 और 1 जीरो, यानी हम करते हैं इसको गुना 8 पचे 40 के 0 कैरी 4, 5 पचे 25 4 29, 1 जीरो और बैठाएंगे ना, यानी 29 रुपये में क्या है उसको सेव किया था, तो क्या उसको 20% का लाभ हो गया था। ए एक काम को 40 दिनों में पूरा करता है, ठीक है, बी और बी वही काम को 30 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो यह काम करने में कितना समय लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो ए कर रहा है कितने दिनों में, तो 40 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है, बी कितना करता है, तो 30 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है, टोटल वर्क क्या है, तो ये दोनों क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो 40 और 30 का एलसीएम कितने दिनों में निकलेगा, इन दोनों को एलसीएम निकाले 120, तो ये कितना यूनिट काम करेगा 3 4 3 12, ये कितना करेगा 4 यूनिट काम करेगा। कहते हैं ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो देखो ए एवं बी का दोनों मिलकर कितना काम करेगा, ए एवं बी इसको करेगा तो कितना दिन करेगा, दोनों को ऐड कर देते हैं यानी 7 से। ठीक है, तो काट के देख लेते हैं 7 एकम 7, ठीक है, बचा कितना 5 यानी 7 7 49 1 पूर्णांक, ठीक है, 17 7 19 से 1 20, ठीक है, इतना डेज में वह दोनों मिलकर कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्या 132 में क्या कर रहा है, कहता है एक दुकानदार 2 कुर्सियां 462 रुपये में बेचता है, एक पर 12% का लाभ कमाता है तो दूसरी पर 12% का हानि होता है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है ये हमें बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो देखो क्या करता है इसमें, एक पर 12% का लाभ होता है, एक पर 12% का हानि होता है। जब इस स्थिति में आए क्वेश्चन पूछे तो हमेशा क्या होता है उस पर हानि होता है, यानी 1% का हानि हो 1% का लाभ हो,
तो हमेशा क्या करते हैं उसमें हानि होता है। उसका फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर बटे 100 होता है। ठीक है, तो देखो 462 रुपये में क्या है, 2 कुर्सियों को बेचा गया। ए का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर बटे कितना है 100 करेंगे तो क्या होता है बराबर है 44 बटे कितना है 100, यानी क्या हो गया 1 पॉइंट क्या है 44 परसेंटेज हो गया। क्या ये परसेंटेज में पूछा गया था, नहीं, ये क्या है यूनिट जो पूछा गया रुपया पूछा गया था। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, कोई भी सामान क्या होता है अपने आप में 100% होता है, तो 100 क्या करते हैं इसमें हम घटा देते हैं, यानी 100 में आप क्या करेंगे, हम 1.44 को घटाएंगे, 1.44 को घटाएंगे कितना बचेगा 6, ये क्या है 9 में 4 घटाएंगे कितना 5 पॉइंट क्या है, ये 9 है ना ऑलरेडी। ठीक है, तो ये क्या होगा 8, ये क्या होगा 9 हो गया, यानी 98.956 है। इस कहने का मतलब क्या है 98 पॉइंट क्या है 56 और गुना क्या गया 1.44, क्योंकि इसको क्या है रुपया में लाना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है, इसको आप काटते हैं यानी एक इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, दशमलव को इसको भी रिमूव करेंगे, तो 4 मतलब क्या करता है देखते हैं, इसको काटते हैं कितने बटा कटेगा, तो 4 चुके 4 से काटेंगे 4 तिये 12। ठीक है, 4 तिये 12 2 बचा है और 2 पर 4 यानी 4 चुके 24, 36 मरतबा कट गया। ठीक है, 4 से इसको काटते हैं क्या 4 दूनी 8 बचा कितना 1 पर 8 यानी 18। ठीक है, 4 चक 16 2 बचा है 4 छके 24। ठीक है, फिर भी 1 बचा है यानी 16 4 चक 16। फिर देख लेते हैं 4 से क्या 9 चौके 36 कटेगा, इसको 4 से काटे 4 छक 24। ठीक है, 4 एकम 4 2 बचे 4 छके 24। ठीक है, क्या आप कट रहा है इसको काटते हैं तो 231 31 गुना 62 और 2 दूनी 4, क्या ये कटेगा तो 308 मरतबा, ये क्या हुआ गुना कर दिए 9 गुना 1 यानी 9 एकम 9, 9 तिये 27 के 7 कैरी कितना होगा 2 हो गया, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 2 20 बटे कितना है 308। इसको हम समतुल्य करेंगे तो लगभग में कितना 6 तिया 18, क्या ऑप्शन में मिलता है, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा, क्या हुआ 6.75 रुपये की हानि होती है, यानी 6.7% की हानि होती है। ठीक है, 3 में क्या है 133 नंबर क्वेश्चन, क्या है L अनुपात M हमें क्या दे रखा है, कहता है 3:5 दे रखा है। ठीक है, आप क्या है कहता है M और N, M अनुपात N भी दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, तो M अनुपात N जो है 2:3 दे रखा है। तो क्या पूछ दिया है N और L का वैल्यू क्या होगा, देखो हम सीधे लिखते हैं L M और N। ठीक है, तीन L M और N है। देखिए कॉमन क्या चीज़ है, तो कॉमन है M, क्या L M क्या है यहाँ पे 3:5 है, ये क्या है M और N, M और N, M का वैल्यू क्या है यहाँ 2 दे रखा है, का अनुपात क्या है 3 दे रखा है, इसको समतुल्य करते हैं क्या है 5 को ही करते हैं, ये दोनों M क्या है कभी 5 है तो कभी 2 है, इसको समतुल्य करने के लिए इसको 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में क्या है यदि जो इस तरफ गुना किए तो इस तरफ भी गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए एल एम क्या होगा, तो एल का मान होगा 6, एम का मान क्या होगा 10 और एल एम एम एन का मान क्या होगा 5×3 = 15। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है एन और एल, एन क्या है भाई एन क्या है 15 दे रखा है, एल क्या है आपको 6 दे रखा है। ठीक है, इसको क्या यही पे आंसर दे रखा है, इसको नहीं तो और काट सकते हैं हम लोग। देखिए 5×3 = 15, 5×3 = 15 2×3 = 6, यानी 5 रेशियो क्या है 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या है हमें डी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो 134 में हल कीजिए x + 2y × 2x - y है, क्या होगा 134 क्या है x प्लस क्या है 2y, ठीक है इंटू 2x - y है। ठीक है, तो देखो प्रत्येक प्रोडक्ट को एक क्या बेसिक से बताते हैं, तो क्या होता है पहले को कॉमन लेते हैं, इसको इसमें कॉमन लीजिए या फिर इसमें कॉमन लीजिए, यहाँ हम डायरेक्टली गुना कर देते हैं, x गुना 2x क्या होगा 2x²। ठीक है, x को इससे गुना किए, अब 2y क्या करेंगे 2x से, तो 2×2 = 4, 4 क्या है xy,
इसमें भी चर संख्या क्या है y है, इसमें क्या x, तो 2 दूनी 4x हुआ। ठीक है, इससे हम दोनों को गुना कर दिए। आप क्या करें, इससे गुना कर दें y से, तो x गुना y, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो क्या होगा x y। फिर 2y प्लस में है और y को गुना करें तो प्लस माइनस माइनस, क्या होगा 2y स्क्वायर। आप देखो इसको क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस बड़ा वाला होगा ना एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई इसमें भी है, क्या होगा बड़ा वाला साइन ए होगा एक्स वाई माइनस क्या है 2y स्क्वायर। ये भी मेरा क्या फाइंड हो गया, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन मिला 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी हो गया। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन में क्या 135 नंबर क्वेश्चन। 135 में क्या कहता है 10, 11, 9, 11 और 11, 9 का मानक विचलन क्या होगा। देखिए मानक विचलन ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं हम लोगों, उसको जो है ना प्रसरण निकालना पड़ता है। ठीक है, और प्रसरण निकालने के लिए हमें पहले माध्य को निकालना पड़ता है। तो देख लेते हैं मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन क्या होता है रूट अंडर प्रसरण। ठीक है, प्रसरण क्या होगा, प्रसरण ज्ञात करने पहले हम माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो माध्य बराबर क्या आता है सभी संख्याओं का योगफल बटे सभी संख्या। ठीक है, यानी सभी को जोड़ते हैं 10 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 11 प्लस क्या है 9 बटे कितने 1 2 3 4 5, 5 से भागा कर देंगे, यानी क्या होगा 10 11 21 21 9 30 30 और 9 41 प्लस 9 क्या हो गया 50, 50 बटे क्या कर देंगे 5, यानी कर देंगे क्या 10 हो गया माध्य। ठीक है, आइए जो माध्य आ गया ना प्रसरण जो हम ज्ञात करेंगे विचलन माध्य, ये जो है प्रसरण निकालने के लिए क्या करते हैं इसको जो है ना ये जो माध्य है इसमें सभी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या माध्य जो है हमें 10 प्राप्त है। ठीक है, माध्य आपको 10 प्राप्त है और विचलन माध्य कहता है प्रसरण ज्ञात करने मानक विचलन ज्ञात करने के लिए, मानक विचलन क्या होगा रूट अंडर प्रसरण। ठीक है, तो देखो क्या होगा 10 में ये जो 10 को सब्ट्रैक्ट करें क्या होगा 0 प्लस। ठीक है, प्लस क्या करेंगे सभी को 10 में से 11 घटाएं कितना होगा -1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, क्योंकि स्क्वायर कीजिएगा सभी क्या धनात्मक में ही होगा। 10 में से 9 घटाएंगे 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस 10 को 11 में घटाएंगे कितना होगा -1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 10 में से 9 को घटाएंगे कितना होगा -1 का स्क्वायर, यानी बटे कितना है 5 संख्या तो 5 से भागा कर दीजिए, यानी क्या होगा 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस है ना 1 2 3 प्लस क्या 1 बटे कितना है 5। ठीक है, जितनी संख्या उतना से हम भागा करना पड़ता है, यानी हम कह सकते हैं क्या यहाँ पर ही कर देते हैं रूट अंडर क्या है 4 बटे कितना है 5, इसका आंसर क्या होगा 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 और ये क्या है रूट में रह जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं क्या प्रसरण मानक विचलन यदि जो ज्ञात करने के लिए है तो सर्वप्रथम हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं और माध्य निकालने की बात करते हैं इसके अंतर को हम स्क्वायर करके। ठीक है, इसके अंतर को स्क्वायर करके और जितनी संख्या है तो उतना से हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है विचलन माध्य निकल जाता है। ठीक है, तो 3 तरह के क्या है हमें फल दिया गया है, सेब है और उसके बाद क्या है आम है और उसके बाद क्या है संतरे हैं। आम कितना है 10 15 20 के रूप में दिया जाता है, 10 दर्जन 15 दर्जन आम और 20 दर्जन संतरे हैं। 20 बेचे गए, देखो अब बेचे गए फल। ठीक है, देखो सेब कितना बिकता है 1/2, 1/10 में से 1/2 बिक गया है तो इसका मतलब क्या है 5 दर्जन बिक गया है ना। ठीक है, फिर क्या कहता है आम कितना बिका 1/3, 1/3 15 का आम क्या है 1/3 है, ये जो हम बेच देते हैं तो कितना निकलता है ये भी 5 निकलेगा ना, यानी 5 क्या है आम बिका। फिर 1/4 ये जो इसका बिका तो कितना है 5 बिका, इसका मतलब क्या है 15 दर्जन तो बिक गया। ठीक है, और जो बचा सो शेष फल पर बच गया ना, तो कह रहा है तो कितने फल बाकी रह गए, तो शेष फल क्या है देखिए टोटल कितना है 20 और 15 35 35 10 45, 45 में से क्या है 15 को हम सब घटा देते हैं तो क्या बचेगा 0
और ये 30 दर्जन जो है अभी भी फल बच गया है। क्या दर्जन में हमें दे रखा है? नहीं, संख्या में दे रखा है। तो संख्या बनाने की क्या करेंगे, 12 से गुना, तो 12 तिया 36, 36 तो 1 0, यानी 360 फल क्या है अभी भी शेष बचा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी प्राप्त हो गया। अब चलते हैं क्या, विस्तार कीजिए किसको, s प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, देखो s प्लस 2 का होल क्यूब, तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, सूत्र लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या आता है, a प्लस बी होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। देखो क्या होगा इस पे, ए क्यू यानी एस का क्यू, ठीक है, बी का क्यू यानी 2 का क्यू कह सकते हैं, प्लस 3 ए का मान क्या है एस, बी का मान क्या है 2, ये डॉट मल्टीप्लाई है, ए प्लस बी यानी एस प्लस क्या है 2। ठीक है, क्या कीजिए इसको एस क्यू लिख सकते हैं, प्लस 2 का क्यू करेंगे कितना होगा 8, प्लस 3 दूना 6, 6 एस को फिर एस से गुना करेंगे क्या होगा 6 एस उसका, ठीक है, प्लस 3 दूना 6, 6 को क्या करेंगे 2 से, तो 6 दूना 12 और एस तो इंक्लूड है ना, तो 12 एस। ठीक है, यानी यही मेरे क्या आंसर हो जाएगा क्या।